दोस्तों सच्चाई देखनी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि दुनिया के 57 मुस्लिम देश एक महा आर्मी बना रहे हैं और इस महा आर्मी का नाम है इस्लामिक नेटो। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान पहुंचे तो एक ऐसी चिंगारी भड़क गई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा मिलिट्री अलायंस जिसके पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम हो, सऊदी अरब का अथाह पैसा हो, ईरान का तेल और जिद्द हो और तुर्की का नाटो वाली एडवांस टेक्नोलॉजी हो। कागज पर देखने में ये इस्लामिक नेटो एक ऐसा मॉन्स्टर लगता है जो अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ला सकता है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ऐसा होने वाला है या ये दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मजाक साबित होगा? आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको इस इस्लामिक नेटो के उस डार्क सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जिसे पाकिस्तान और ईरान पूरी दुनिया से छिपा रही है। अगले कुछ मिनट आपकी स्क्रीन से नजर नहीं हटेगी, क्योंकि आज हम इस मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये इस्लामिक नाटो का आइडिया अचानक से ज्वालामुखी की तरह क्यों फटा। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन पाकिस्तान गए हैं। वहां उन्हें डॉक्टरेट दी गई है, बिरयानी खिलाई गई है, लेकिन बंद कमरों के पीछे एक ऐसी बात हुई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है, और वो है एक मुस्लिम ब्लॉक, एक ऐसा सिक्योरिटी ब्लॉक जो सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। आप जरा इस मुस्लिम ब्लॉक के मेंबर्स को देखिए। पाकिस्तान, पूरे 57 मुस्लिम देशों की लिस्ट निकाल लीजिएगा, सिर्फ एक के पास ही एटम बम है, वो है पाकिस्तान, इस्लामिक दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर छाता। दूसरा नाम सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना का कस्टोडियन और दुनिया का गैस स्टेशन। इस अलायंस को चलाने के लिए जो अनलिमिटेड पैसा चाहिए वो यही से आएगा। तीसरा नाम ईरान, जिसके पास तेल भी है और इजराइल की आंखों में आंखें डालकर मिसाइल दागने का जिगरा भी। आज मुस्लिम दुनिया की सड़कों पर ईरान हीरो है। चौथा नाम तुर्की, ये ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, खतरनाक ड्रोन बनाने वाला और यूरोप एशिया के गेट पर बैठा हुआ एक इस्लामिक देश। पांचवा नाम कतर, पैसा, अल जजीरा मीडिया और वो डिप्लोमेसी जो अमेरिका और तालिबान को एक टेबल पर बिठा दे। ये पांचों जब कागज पर एक साथ आते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि दुनिया का पावर सेंटर रातों रात मिडल ईस्ट में शिफ्ट हो गया है। OIC जो आज तक सिर्फ बातें करता आया है, उसे रिप्लेस करके ये नया मिलिट्री ब्लॉक दुनिया पर राज करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इतना बेवकूफ है कि वो ये होने देगा, या फिर इस पूरे गेम में एक ऐसा जयचंद बैठा है जो इस अलायंस को अंदर से ही दीमक की तरह खा जाएगा? दोस्तों मैं आपको पाकिस्तान के उस खौफनाक सच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि इस्लामिक नाटो क्यों कभी नहीं बन सकता। एक ऐसा सच जिसमें पाकिस्तान ने अपना एटम बम, अपनी जमीन और अपनी आजादी अमेरिका और चीन को गिरवी रख दी है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही अनफिल्टर्ड डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद करते हैं तो चैनल को अभी के अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए अब चलते हैं आगे, पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ने वाली है वो देखते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसका न्यूक्लियर गार्ड बनेगा, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान एक आजाद देश है ही नहीं, ये एक प्रॉक्सी स्टेट है। आप खुद सोचिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब पाकिस्तान को लगातार डॉलर्स की भीख देते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या अमेरिका को पाकिस्तानियों से अचानक बहुत प्यार हो गया है? दोस्तों इस सच्चाई को जानने के लिए इंग्लिश की इस कहावत को जरा ध्यान से सुनिए। There is nothing called a free lunch. फ्री का खाना जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर नहीं तो सुनिए, अमेरिका पाकिस्तान को पैसा इसीलिए देता है क्योंकि अमेरिका कंट्रोल खरीदता है। आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस्लामाबाद में नहीं बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग में लिखी जाती है। कराची पोर्ट के बीचों बीच 140 एकड़ जमीन सऊदी अरब को दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। अगर ये इस्लामिक नेटो बना भी तो अमेरिका पाकिस्तान की इकोनॉमी की बस एक नस दबाएगा और पाकिस्तान इस अलायंस की सारी खुफिया जानकारी CIA के टेबल पर रख देगा। जो देश अपना होटल का बिल नहीं दे सकता, कतर और आगा खान फाउंडेशन जिसके बिल चुकाते हैं, वो मुल्क दुनिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा।
ये सिर्फ एक मजाक ही है। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सच पर। धर्म के नाम पर बना कोई भी देश या अलायंस कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, दोनों मुस्लिम थे। आज बलोच, पश्तून और पंजाबी पाकिस्तान में एक दूसरे को मार रहे हैं। और मिडल ईस्ट, दोस्तों इजराइल के खिलाफ आज ये सब एक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से यहाँ शिया और सुन्नी की वो दरार है जिसे पाटना नामुमकिन है। ईरान के प्रोपेगेंडा गानों में आज भी सऊदी अरब और बाकी अरब देशों को गद्दार और यहूदियों का गुलाम बताया जाता है। ईरान ने मिडल ईस्ट के लगभग हर उस मुस्लिम देश पर प्रॉक्सी अटैक किया है जहां अमेरिकन बेस है या जिनके पास तेल है। यमन का हूती क्राइसिस क्या है आपको पता है? सऊदी वर्सेस ईरान ही तो है। आज जब बाहर से खतरा है तो सब गले मिल रहे हैं। जिस दिन ये खतरा टल जाएगा, ये आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। क्या सऊदी अरब अपनी पाक जमीन पर शिया फौजों का डेरा बर्दाश्त करेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि पैसा भी आ गया, अमेरिका भी पीछे हट गया, फिर भी ये अलायंस काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉस एक म्यान पर 5 तलवारें नहीं रह सकती। सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। क्या सऊदी अरब ईरान के सुप्रीम लीडर के अंडर काम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ईरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के पीछे चलेगा? नॉट पॉसिबल। तुर्की के पास ऑटोमन एम्पायर का गुरूर है, वो खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा मानता है। और कतर, वो किसी को अपना बॉस नहीं मानता, क्योंकि सबको पता है पैसा और कूटनीति उसी के पास है। सिर्फ पाकिस्तान है जो इन चारों देशों में से जो भी उसे डॉलर देगा उसके पैरों में गिर जाएगा। पाकिस्तान इस अलायंस की तलवार नहीं, वो सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं बन सकता। और मत भूलिए अब्राहम एकॉर्ड्स को। यूएई और बहरीन जैसे ताकतवर और अमीर मुस्लिम देश इजराइल के साथ बेहतरीन रिश्ते बना चुके हैं। वो इस ईरान स्पॉन्सर्ड पागलपन का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का मुस्लिम ब्लॉक या इस्लामिक नेटो का आइडिया कागजों पर एक मास्टरपीस है, लेकिन जमीनी हकीकत पर यह एक ऐसा घर है जो ताश के पत्तों से बना है और उसके ठीक बगल में अमेरिका, इजराइल और आपसी नफरत का तूफान चल रहा है। ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी नींव में ही एक्सक्लूजन है। जब भी आप किसी को बाहर करने के लिए कोई गुट बनाते हैं तो वो गुट अंदर से ही टूट जाता है। जैसे ही अमेरिका अपनी पूरी ताकत में वापस आएगा, ये इस्लामिक नाटो का सपना ओआईसी की तरह एक और फेलियर बनकर फाइलों में दब जाएगा। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वाकई में 57 मुस्लिम देश कभी एक मिलिट्री फोर्स बना पाएंगे, या फिर पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर इसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा? अपना जवाब, अपना नजरिया और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको आज का ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे तुरंत शेयर करें। सच्ची और निडर पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।